अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं अगर बरसात के मौसम में आपका सिजेरियन बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आपने अपने जख्मों का ख्याल कैसे रखना है। दूध पीने से या चावल वगैरह खाने से क्या जख्मों के अंदर रेशा पड़ जाता है, पानी का क्या ताल्लुक है इन सारी चीज़ों के साथ, और आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकती हैं। हवा तो नहीं भर जाती ये इस किस्म की चीज़ों से, पेट में जो हवा भर जाती है जी ऑपरेशन के बाद, उन सारी चीज़ों के बारे में आज तफसील से बात करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और अगर आप इसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना है। सबसे पहली बात तो ये कि बरसात का जो मौसम ख़ास तौर पर पंजाब में, पाकिस्तान के अंदर जो ये बरसात का मौसम आजकल चल रहा है, इसमें मुसलसल आप जानते हैं हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक ज़ख़म जो गर्म मौसम में या सर्द मौसम में जिसमें नमी नहीं है वो 4 से 5 दिन के अंदर खुश्क हो सकता है, वो इस मौसम में ज़्यादा वक्त ले सकता है। दूसरी चीज़, नमी हर चीज़ को ख़राब करने की सलाहियत, इसके अंदर फंगस बहुत जल्दी, मोल्ड्स बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई लोग कहते हैं कि पूछते भी हैं कि जी बाहर के मुल्कों में तो जो सिजेरियन होता है जब, तो वहाँ उस तरह ड्रेसिंग उस तरह नहीं की जाती या एंटीबायोटिक्स इतने लंबे टाइम के लिए नहीं दी जाती जितनी हमारे यहाँ दी जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है और हमारे यहाँ ये बात सिर्फ हॉस्पिटल्स की नहीं है, हमारे यहाँ आम लोग भी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। इवन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सिजेरियन के बाद लोग जब डॉक्टर को चेक करवाने आए हैं, ये भी देखा गया है कि पैड्स, जाहिर ब्लीडिंग हो रही होती है शुरू में बहुत ज़्यादा, तो पैड्स इतने लंबे या बड़े रखे होते हैं कि जो वो ब्लीडिंग होती है वो आपके सी सेक्शन के स्कार तक आ रही होती है और उसके बारे में कोई अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। तो जाहिर है फिर उसको ड्रेसअप हमें करना पड़ता है, उसकी वो मजबूरी है। जख्म को गंदगी से या इन्फेक्शन से बचाने के लिए ड्रेसिंग फिर यहाँ के हालात में ज़रूरी होती है। आपने उसमें क्या करना है, आपने उसमें एक तो सबसे पहली चीज़ है जो मैंने बताया कि सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हॉस्पिटल के अंदर 3 दिन का अमूमी तौर पर स्टे होता है, अगर उसके दौरान आपकी इतनी अच्छी कंडीशन है तो आप वहाँ भी शॉवर ले सकते हैं, अदरवाइज घर आकर आप ज़रूर एक बार डिटेल्ड शॉवर लें। कपड़े अपने रोज़ चेंज करें क्योंकि जो पहले हफ्ता 10 दिन है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो कपड़े अगर आपके साफ़ नहीं होंगे, हवादार, उनमें हवा गुजरने का, यानी कि सूती कपड़े होने चाहिए, नरम कपड़े होने चाहिए, ऐसे मोटे कपड़े नहीं होने चाहिए कि जिनमें हवा ही ना गुजर सके। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़ख्म आपका पसीने से महफूज है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या घर में एयर कंडीशनर की सहूलत मौजूद है तो एसी में रहें जितना भी वक्त हो सकता है इस हबस के मौसम में, क्योंकि ज़ख्म आपका जितनी जल्दी खुश्क होगा उतनी जल्दी आप मोबाइल होंगी, आपका स्टिचेस आउट होंगे प्रॉपरली और आप अपना रूटीन के काम जल्दी शुरू कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप पहले दिन से ही बाहर निकल कर काम सिजेरियन के बाद शुरू कर दें और उस चक्कर में आपके टांके जो हफ्ते में खुश्क होने थे वो जाके 14 दिन, वो जाके 2-3 हफ्तों पे चले जाएं। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी सेहत को सबसे पहले रखना है। दूसरी चीज़, हफ्ते के अंदर ज़्यादातर स्टिचेस डॉक्टर आउट कर देते हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, मोबाइल आप अपने आप को कर सकती हैं आप जितना भी चाहें। और दूसरी चीज़ कि मोबाइल होना या चलना फिरना आपकी अपने ज़ख्म के खुश्क होने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना चले फिरेंगी, अब चलने फिरने का ये मतलब नहीं है कि घर के बाहर आप गर्मी में चलना फिरना शुरू कर दें, आप घर के अंदर वॉक कर सकती हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई आपके ज़ख्म को अच्छी होगी, वूंड आपका हील बड़ी जल्दी करेगा। जो बाहर के टांके हैं वो तो हफ्ते 10 दिन के अंदर खुश्क हो जाते हैं, लेकिन जो आपके अंदर अब जाहिर 6-7 लेयर्स कट हुई हैं एब्डोमेन की, तो उनको हील होने में, उनको स्कार को अंदर से जुड़ने में वक्त लगता है और वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप खा कैसा रही हैं, क्या आप गोश्त, कीमा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, अंडा, दूध, हर चीज़। अच्छा, दूध के बारे में भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी दूध नहीं पीना उससे ज़ख्म में रेशा पड़ जाएगा। देखें, दूध पीने से तो नहीं, अलबत्ता अगर आप ज़ख्म की सफाई का ख्याल नहीं रखते और पसीना आपको हर वक्त आ रहा है तो फिर ज़ख्म में रेशा ज़रूर पड़ना है।
अगर आप सफाई का ख्याल रख रहे हैं, अगर आपको पसीना ज्यादा नहीं आ रहा, एसी के अंदर आप मौजूद हैं, तो फिर जख्म आप दूध जितना मर्जी पी लें, जख्म के अंदर रेशा नहीं पड़ सकता। और दूध आपकी खास तौर पे जो पहले बच्चे का फीड करने का टाइम है, उसमें माँ का दूध पीना बहुत ज्यादा उसकी अपनी सेहत के लिए भी जरूरी है और बच्चे को फीड करवाने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी फ्लूइड्स जितने ज्यादा आप लेंगे उतनी ही आपके बच्चे को दूध ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और अगर आप की अपनी खुराक अच्छी नहीं होगी तो जाहिर है बच्चे को भी एज सच फीड में कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप फ्रूट्स जरूर इस्तेमाल करें, विटामिन सी जिन फ्रूट्स के अंदर मौजूद है वो आप जरूर, फल सब्जियां इस्तेमाल करें ताकि आपका जख्म जल्द से जल्द, आपकी इम्यूनिटी लेवल बूस्टअप हो, आपका जख्म जल्दी से जल्दी ठीक हो। एक और बड़ी गलत हरकत लोग करते हैं कि स्पिरिट या डिटोल ये पकड़ के जख्म पे लगाई जा रहे होते हैं। ये पता नहीं कि क्या प्रैक्टिस है और लोग क्यों, ये किसने इनको कह दिया है, और इस कदर जलन करती हैं ये दोनों चीजें, और ना उनका कोई फायदा है हीलिंग के अंदर। अगर आपने जख्म को साफ करना है, मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को कहती हूँ, आपने सिर्फ पायोडीन से जेंटली उसको साफ करना है। और अगर आप, बेहतर तो है कि वो खुद ही इटसेल्फ उसको खुश्क होने दें, उसको अगर आप कवर ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपने उसको करना है कवर, तो फिर आप उस पर एक थोड़ी सी मिकदार में पॉलीफेक्स लगा सकते हैं। अदरवाइज उसको खुश्क रहने दें, जितना वो खुश्क हो। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई रेशा वगैरह कलेक्ट नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो उसे खुश्क होने दें। फिर एक पानी नहीं पिया जाता। पानी, हाइड्रेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी आप जितना पिएंगी, आपका जिस्म प्रेगनेंसी से पहले वाली कंडीशन में उतना ही जल्दी आएगा। कई लोग पूछते हैं कि जी अगर हम ऑपरेशन के बाद पानी पी लेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, तो वो तो जी कहा जाता है कि उससे पेट में हवा भर जाती है और पेट फिर कम नहीं होता। सिजेरियन के बाद जिन लोगों का पेट कम नहीं होता वो उनके अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। आपका खाने पीने का जो सिस्टम आपने बहुत ज्यादा खराब किया हुआ है, फिर आपने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, आपका चलना प्रॉपर नहीं है, उन वजहों से पेट कम नहीं होता। अदरवाइज हवा का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। और पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो उसके जिस्म को जो नुकसानात होने हैं वो इस हवा के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो पानी आप जरूर पिए। इस मौसम के अंदर, बरसात के अंदर, आपके जिस्म का हाइड्रेटेड रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ मेन की पॉइंट्स थे जो सिजेरियन के स्कार के हवाले से हमने आज डिस्कस किए। आप अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो काइंडली जरूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।